welcome back to Learn with Philology. I am Himanshi and of course we are here for the August monthly affairs. इस महीने बहुत सारी चीजें हुई है। एक जगह जहां चंद्रयान ने सक्सेसफुली लैंड किया है, वहीं नीरज चोपड़ा ने इंडिया का नाम भी बहुत आगे तक झंडे गाड़ कर आए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे और इन सारी चीजों को सम अप करते हुए एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट सैटरडे 9 सितंबर एट 4 PM। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन लर्निंग सेशन फॉर यू, जिसपे आज जो भी डिस्कस किया है उसके बेसिस पे MCQ होते हैं। तो ये बहुत ही होलसम सेशन होता है, आपकी तैयारी बहुत होलिस्टिकली होगी। बट बहुत सारे बच्चे वहां आते नहीं है, तो आई रियली वांट कि जो आते हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि वहां कितना मजा आता है, ताकि बाकी लोग भी समझे और हमें वहां ज्वाइन जरूर करें। वैसे इस बार इंटरेक्शन और बढ़ाने के लिए आई हैव अ गेम प्लान फॉर यू, जहां पे हम फन लर्निंग तरीकों से अपने दिमाग को थोड़ा ट्वीक करके इंफॉर्मेशन को और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये गेम है क्या? आई हैव हर्ड कि एक मीम कॉन्टेस्ट होने वाला है। वैसे आपको ये पता तभी चलेगा जब आप मुझे सच में वहां ज्वाइन करोगे। So I'm pretty excited, really psyched to see you and interact with you all on 9th of September at 4 PM. So with all that loads of information, let's dive into today's video. Starting with the very obvious, the appointments category. राजीव गौबा अब बन चुके हैं इंडिया के longest serving cabinet secretary, क्योंकि इन्हें एक और साल का एक्सटेंशन मिला है as the cabinet secretary. इसी तरह अजय भल्ला को भी एक और साल का एक्सटेंशन मिला and he is again serving as the union home secretary. नए चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट इज जस्टिस सुभाषिष तालपात्रा। न्यू MD ऑफ LIC इज R दोराईस्वामी और पहली महिला फुल टाइम चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज नाउ परमिंदर चोपड़ा। अब इंटरनेशनली कुछ इलेक्टेड हेड्स की बात करते हुए चलते हैं। जिम्बाब्वे के नए प्रेसिडेंट मिस्टर इमर्सन बर्नार्डो एरावेलो ये बने नए प्रेसिडेंट ऑफ गौतमाला। थाईलैंड के नई प्राइम मिनिस्टर है श्रेथा थावीसीन। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया इज हुन मानेत एंड द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नाउ अनवर उल हक काकर। अब आगे बात करते हैं नेशनल न्यूज की कैटेगरी के बारे में, जो सबसे बड़ी होती है बट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और अब मैं आपको जो अगली खबर बता रही हूँ, ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दिस वाज अबाउट दी चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग। इसी के साथ इंडिया बन चुका है पहली कंट्री जिन्होंने साउथ पोल के रीजन पे लैंड किया हो। हम चौथी कंट्री बन चुके हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को एस किया हो। हमने चंद्रमा के लिए सफर 2008 में शुरू किया, 2019 में हमने पहली बार कोशिश की लैंडिंग की, और अब फाइनली 2023 में हम सक्सेसफुल हुए। बहुत लंबी जर्नी थी, पर क्योंकि ये इतनी बड़ी लंबी जर्नी थी इसलिए ये माइलस्टोन अचीवमेंट है, और इसलिए इससे आपकी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती है। तो आगे क्या होगा चंद्रयान में, ये जानने के लिए आप मेरा ये एनालिटिकल वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है, चंद्रयान के सारे एस्पेक्ट्स बताए हैं। फिर दूसरा, आप इस लाइव सेशन को जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बहुत सारे एंगल्स के थ्रू क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, MCQ सीधे सीधे, और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100%, मैं कहूंगी 99% चलिए, पर आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इन दोनों को आपकी मदद जरूर होगी। फिर आपने दिल्ली सर्विसेज बिल के बारे में सुना होगा। एक्चुअली मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की कैरेक्टर पर क्लैरिटी देने के लिए कि ये यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट की तरह फंक्शन करेगा, इस पर क्लैरिटी देते हुए एक जजमेंट दिया था, जिसमें कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स होगी, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के बीच बहुत टसल होता था। अब इस बात पर जो क्लैरिटी दी, तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक मैटर्स के अलावा बाकी सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट ही संभालेगी। बट अब इस बात को ओवरटर्न करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल प्रस्तुत किया है इस महीने, जिसे पास भी कर दिया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्जीक्यूटिव्स के पास सारी पावर होगी अब, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। देन आपने लिम्फेटिक फिलेरियासिस के बारे में शायद सुना हो। ये काफी गंभीर बीमारी है, जिसमें मस्कीटो के पैरासाइट्स की वजह से आपके लिम्फेटिक सिस्टम को इंपैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से बॉडी पार्ट्स काफी एनलार्ज हो जाते हैं, और इसीलिए इसे हाथी पाव या एलिफेंटियासिस जैसे नाम आपने सुने हो। तो इस गंभीर बीमारी को हम जड़ से हटाना चाहते हैं इंडिया से, और इसके लिए हमने अपना टारगेट रखा है 2027। तो सवाल आ सकता है टारगेटेड ईयर से लेके। ऐसा ही एक और टारगेट ईयर है 2030 का, जब हमारे नेचुरल गैस के शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं 6% से, जो कि आज है, टू 15%। तो ये टारगेट का इंक्रीज पूछा जा सकता है, नंबर्स पूछे जा सकते हैं, ईयर पूछा जा सकता है। फिर रिसेंटली GI टैग्स भी दिए गए हैं राजस्थान, गोवा और उत्तर प्रदेश में। इन सारे स्टेट्स के अलग अलग GI टैग्स आपको पता होने चाहिए। जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देन आई मस्ट टेल यू अबाउट द फर्स्ट स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर ऑफ इंडिया। ये साउथ एशिया का पहला है, पर ये पूरी दुनिया का 10th स्पीशीज सर्वाइवल सेंटर है। अब इसके अंदर हम क्योंकि सर्वाइवल की बात कर रहे हैं स्पीशीज की, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे।
ये हमने इंडिया में ला लिया है, एस्टैब्लिश कर लिया है बाय साइनिंग एन एमओयू विद IUCN। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमओयू है पर किसके साथ हम मिलकर कर रहे हैं और ये पहला कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन INS विंध्यागिरी के बारे में। INS विंध्यागिरी पहले भी नीलगिरी क्लास की एक शिप हुआ करती थी जो 2011 में कोलाइड कर गई, पर अब इसे फिर से एक तरीके से आप कह सकते हैं रीलॉन्च किया गया है। एक्चुअली प्रोजेक्ट 17A के अंदर हमें 7 INS फ्रिगेट क्लास स्टेल्थ क्लास जो शिप्स हैं उन्हें इनॉग्रेट करना था, लॉन्च करना था। अब तक 5 हो चुकी है, अब जो 6वीं है वो है INS विंध्यागिरी और इसे उसी शिप के नाम पर रखा गया है। ये जो सारे नाम हैं विंध्यागिरी और बाकी सारे जो आप शिप्स देख रहे हैं उनके जो नाम हैं ये दिए गए हैं हिल रेंजेस के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल विंध्यागिरी दिया गया है कर्नाटका की हिल के नाम पर। तो ये जो हिल्स हैं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ लोकेटेड है पता होने चाहिए, और आगे कौन सी हिल आने वाली है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर कुछ एप्स और पोर्टल्स भी लॉन्च किए गए, जैसे NHAI के द्वारा राजमार्ग यात्रा, RBI ने इंट्रोड्यूस किया उद्गम पोर्टल फॉर सर्चिंग द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सिंह सूचना के थ्रू हम लायंस की मूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। देन सुस्वागतम पोर्टल जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया, वहां पे एंटर करने के लिए ई-पासेस इशू करने के लिए। सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक बहुत ही बढ़िया फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है जिससे हम रियल टाइम बेसिस में फ्लड फोरकास्ट इशू कर पाएंगे। फिर अब इंडिया के ढेर सारे फर्स्ट भी रहे हैं, चलिए उन्हें भी देखते हैं। जैसे कि निराक्षी, ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कुछ इस तरीके का दिखेगा जिससे माइन डिटेक्शन में मदद मिलेगी, और ये इंडिया का ऐसा पहला है। इंडिया फर्स्ट AI यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस स्कूल भी लॉन्च हो चुका है, जहां ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस नहीं किया जाएगा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन जो कि केरला में है। इंडिया का पहला 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस देने वाला बैंक अब बन चुका है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन इंडिया की पहली इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड इशू की गई एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए बेंगलुरु ने इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस भी इनॉग्रेट किया, और इसे और ज्यादा बढ़ाते हुए हमने पहली बार हाइड्रोजन बस भी लॉन्च कर दी है इन लद्दाख। एंड देन लास्टली इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल, ये भी लॉन्च की गई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले है ब्रिक्स समिट के बारे में। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्योंकि 2019 के बाद ये पहली इन पर्सन मीटिंग थी। ये हुआ जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। दिस ब्रिक्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी अब कभी भी कोई समिट होती है तो हमें इसकी बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए 100% कि ये कब बना था, पहला समिट कहाँ था, आखिरी समिट कहाँ था, और इसकी बाकी जितनी भी डिटेल्स है, हेडक्वार्टर्स, हेड जो चल रहे हैं अभी, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स दी रीसेंट अपडेट इज वेल। तो अभी रिसेंटली बात की जा रही है कि इनका ग्रुपिंग का एक्सपेंशन होने वाला है विच इज रियली लुक्ड आफ्टर। तो इन कंट्रीज पर अभी कंक्लूसिवली बात की जा चुकी है, तो 2024 तक हम देख सकते हैं ब्रिक्स की मेंबरशिप शायद बढ़ जाए। देन चाइना की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि न्यूली लॉन्च्ड है गाओफिन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये पब्लिक प्लानिंग के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसे लॉन्च किया गया है। फिर आपने शायद ट्रैकोमा के बारे में सुना होगा। ये एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इंडिया ने इसे बहुत पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, बट अभी 18th कंट्री बन चुकी है इराक टू एलिमिनेट दिस। तो आपसे सवाल आ सकता है ट्रैकोमा से रिलेटेड, इराक से रिलेटेड आ सकता है। इराक से ये भी सवाल आ सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी जैसे शब्द को बैन कर दिया है। दैट ऑल्सो इज इराक। फिर रिसेंटली बीजिंग चाइना में ढेर सारी फ्लडिंग देखी जा रही है, बहुत डेंजरसली सिचुएशन थी यहाँ पर। तो ये किस वजह से थी सवाल आ सकता है। तो इट वाज बिकॉज ऑफ टाइफून डोक्सूरी, और एक टाइफून लैंड भी हिट किया था जापान में, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा फ्लडिंग देखने मिली। फिर अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजर, जहां पे बहुत ही पॉलिटिकली इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, डोमेस्टिक अच्छी नहीं चल रही है। माना जा रहा है कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट रहा है प्रेसिडेंट का, और इस वजह से नाइजर में एक कू ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि यहाँ की जो आर्मी है दे हैव टेकन ओवर। सो सवाल इस तरीके से बनता है कि किस कंट्री में अभी रिसेंटली कू ऑर्गेनाइज किया गया। तो ऐसे आपको सवालों से जुड़ते हुए चलना है। एंड देन लास्टली यू शुड नो अबाउट दी बायलैटरल एक्सरसाइजेस, जैसे कि पैसिक्स हो गया या जयद तलवार, विच इज बिटवीन UAE एंड सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। फिर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है। वायु सर्वेक्षण इंडेक्स, इसमें वायु यानी कि आपकी हवा को सर्वेक्षण किया जाएगा। दिस वाज डन बाय CPCB, जिसमें आपकी सिटीज को एक्चुअली एनालाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो उसके हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्म किया इसमें इंदौर ने।
देन अबाउट द इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स, जिसे इंटरनेट सोसाइटी रिलीज करती है, और कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी अच्छी प्राइवेसी है, इन सारी चीजों के बेसिस में साउथ एशिया के रीजन में इंडेक्स को लाया गया है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया भूटान ने, देन वाज बांग्लादेश, और इंडिया का रैंक इसमें था 6th। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ल्ड चेस कप के बारे में, व्हिच वाज हेल्ड इन बाकू, अजरबैजान, जहां विनर रहे मैग्नस कार्लसन, बट द फाइनल वाज हेल्ड बिटवीन हिम एंड द इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रज्ञनंदा। दिस फाइनल वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने आफ्टर विश्वनाथन आनंद फाइनल्स तक पहुंचे हैं, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि चेस की ही बात हो रही है, तो हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन चेस प्लेयर अब जीएम गुकेश यानी कि ग्रैंड मास्टर गुकेश बन चुके हैं, जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी ओवरटेक कर लिया है। बट द फर्स्ट स्टिल रिमेन्स मैग्नस कार्लसन। Then of course about नीरज चोपड़ा who won gold at the World Athletics Championship। ये इंडिया का पहला गोल्ड है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कि हुआ बुडापेस्ट हंगरी में। सवाल आ सकता है नीरज चोपड़ा के स्पोर्ट्स डोमेन से, जो कि है जैवलिन थ्रो। इनका जो डिस्टेंस थ्रो था वो 88.17 मीटर्स था, जिसमें इन्होंने अरशद नादीम फ्रॉम पाकिस्तान इन्हें हराया। देन अबाउट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, जिसमें विनिंग टीम इंडिया की कंपाउंड आर्चरी टीम थी। इसमें रनर अप रही मेक्सिको, और ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में। दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट एवर गोल्ड एट द आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एनी कैटेगरी फॉर इंडिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया के ही द्वारा जीती गई। ये एक हॉकी चैंपियनशिप थी जिसमें हमने मलेशिया को हराया। ये हुआ था इंडिया में, और थर्ड आई जापान। तो शायद आपने बहुत बार डोपिंग टेस्ट के बारे में सुना हो। ये एक्चुअली ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हम एथलीट्स क्या वो कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे हैं ये पता करते हैं। तो अभी रिसेंटली दूती चंद पर ये सवाल उठा, और इसलिए इन पर बैन भी लगाया गया है 4 साल का। अब क्योंकि ये बहुत बड़े इंडिया के फास्टेस्ट स्प्रिंटर रह चुके हैं, इन पर रिकॉर्ड भी रहे हैं, नेशनल रिकॉर्ड्स रहे हैं, इसलिए हमें इस बारे में पता होना चाहिए डोप टेस्ट के बारे में। एंड ऑफ कोर्स अबाउट नाडा, जो डिलीवर करती है ऐसे जजमेंट्स, द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। फिर फीफा की वुमेन वर्ल्ड कप 2023, ये हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, जिसमें चैंपियन थी स्पेन, जिन्होंने पहली बार ये टाइटल जीता। रनर अप वाज इंग्लैंड, थर्ड प्लेस वाज स्वीडन, एंड द गोल्डन बूट वाज गिवन टू हिनाटा। देन अबाउट 2 मोर गोल्ड्स जो इंडिया ने जीते। पहला एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, जिसे जीता इंडिया से अनाहत सिन्हा ने, और प्रिया मलिक ने जीता अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो रिसेंटली इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड ऑर्गेनाइज किए गए यूनियन हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें बेस्ट सिटी अवार्ड दिया गया इंदौर को, फॉलोड बाय सूरत एंड आगरा, पर बेस्ट स्टेट दिया गया मध्य प्रदेश को, फॉलोड बाय तमिलनाडु। तो इस तरीके से बेस्ट सिटी और बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया। देन द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो कि इस बार दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फॉर हिज रिकॉग्निशन फॉर शोइंग आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड प्रमोटिंग पैट्रियोटिज्म। फिर इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ढेर सारे अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट मेल और फीमेल परफॉर्मेंस। एंड देन लास्टली द इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। इसमें इंडिया से 5 टीनेजर्स 8 से 16 साल के बीच के बच्चों को अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज पर एक्शन लिया है। इन सभी के नाम यहाँ मेंशन्ड है। लेट्स आल्सो मेंशन सम बुक्स एंड ऑथर्स। सबसे पहले हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, दिस वाज रिटन बाय नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबान, ऋषि राज के द्वारा। वेस्टर्न लेन चेतना मारू के द्वारा। अभय के द्वारा लिखी गई मॉनसून। द किंग ऑफ जंगल एशियाटिक लायंस ऑफ गिर बाय सकीरा बेगम। अरविंद गोस्वामी ने लिखी हु गिर नो सवज। फिर बिंदेश्वर पाठक ने 2 किताबें लिखी, द मेकिंग ऑफ लेजेंड अबाउट नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड द न्यू प्रिंसेस ऑफ अलवार। एंड देन वी कम टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट डेज। तो इन्हें भी एक नजर पर देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी रिपीट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बताते हुए चलूंगी, जैसे कि हिरोशिमा डे ऑन 6th of August, नेशनल डेवलिन डे, तो इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा's अचीवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे भी दोनों एक साथ 8 अगस्त को आते हैं। वर्ल्ड लायन डे काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस डे, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। फिर आप पारसी न्यू ईयर भी देख सकते हैं, जिसे नवरोज कहा जाता है। सद्भावना दिवस भी काफी इंपॉर्टेंट है 20 अगस्त का, जिस दिन हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी सेलिब्रेट करते हैं। तो सिमिलरली बाकी सभी डेज भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी याद कर सकते हैं।
तो आई होप दिस वीडियो वॉज रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ नहीं डिस्कस की है। फॉर एग्जाम्पल नमो 108 क्या है, कौन सा वो नया स्टेट है जिसने 19 डिस्ट्रिक्ट्स का नया अनाउंसमेंट किया है। ऐसी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाते हैं, बट वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इन द लाइव सेशन, जिसका नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे लिंक। ऐसी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम हमारे कोर्सेज में करते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही होलिस्टिकली हो, बहुत ही एंगेजिंग हो और बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें आप। सो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू और टेक्स्ट बेस के थ्रू सारे करंट अफेयर्स कवर करते हैं। So with all that information, I really hope this was a fun session for you, waiting for you to see in the live session. Till then, keep learning and I shall see you in the next session.